सोचो तुम एक रेस में हो और तुम्हें बचपन से एक मैप दिया गया है। सब लोग वही मैप फॉलो कर रहे हैं। टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स सब बोल रहे हैं कि बस इस रास्ते पर चलते रहो, एंड में सक्सेस मिलेगी। मैप सिंपल है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब पकड़ो, पैसे बचाओ, इन्वेस्ट करो और एक दिन तुम रिच हो जाओगे। प्रॉब्लम ये है, किसी ने कभी ये चेक ही नहीं किया कि ये मैप एक्चुअली काम करता भी है या नहीं। द मिलियनेयर फास्ट लाइन इसी जगह से शुरू होती है। ये तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हारी बिलीफ्स तोड़ती है। ये तुम्हें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाती है कि ज़्यादा लोग जो फाइनेंशियल पाथ फॉलो कर रहे हैं वो फंडामेंटली फ्लॉड है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल उठता है, वेल्थ क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं वेल्थ इक्वल्स टू पैसे, लेकिन ऑथर कहता है कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। रियल वेल्थ तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मनी, टाइम और फ्रीडम। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम्हें हर दिन 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है तो तुम एक्चुअली फ्री नहीं हो। और अगर तुम फ्री हो लेकिन पैसे नहीं हैं तो भी तुम लिमिटेड हो। मतलब रियल गोल सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, गोल है अपनी लाइफ का कंट्रोल पाना। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन आता है, लोग अलग अलग तरीके से पैसा अर्न नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली अलग रोड्स पर चल रहे होते हैं। और ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे एक डिफ़ॉल्ट रोड पिक कर लेते हैं। पहला टाइप वो लोग हैं जो पैसे को सीरियसली लेते ही नहीं। उनके लिए पैसा एक टेम्पररी चीज़ है, आया गया, जो अर्न हुआ वो खर्च हो गया, अगर कम पड़ गया तो लोन ले लिया। प्लानिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। उनका फोकस फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट होता है। अभी एंजॉय करो उनका कोर बिलीफ होता है। लेकिन ये माइंडसेट एक डेंजरस लूप क्रिएट करता है। जब तुम कंसिस्टेंटली अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो तुम्हारे पास कभी भी कैपिटल बिल्ड नहीं होता, और बिना कैपिटल के तुम किसी भी लेवल पर ग्रो नहीं कर सकते। इस टाइप के लोग अक्सर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज, पर्सनल लोन्स, ये सब उनकी लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन जाता है। धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम कंप्लीटली खत्म हो जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। रियल प्रॉब्लम उस जगह है जहाँ ज़्यादा लोग खुद को सेफ समझते हैं। वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सेविंग करते हैं, जो फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, उनका सिस्टम सरफेस पर परफेक्ट लगता है। वो पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं और फिर उस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट। उन्हें लगता है कि टाइम के साथ कंपाउंडिंग उन्हें रिच बना देगी, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। कंपाउंडिंग पावरफुल है लेकिन उसकी एक कंडीशन है, टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम। मतलब तुम अपनी लाइफ के 30-40 साल एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे ऑफ एंड में मिलेगा। यहाँ एक सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम आती है, तुम अपनी यूथ ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर के लिए। तुम अपनी बेस्ट एनर्जी, बेस्ट ईयर्स, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज एक स्लो प्रोसेस में डाल रहे हो जिसका रिजल्ट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम फिजिकली और मेंटली पीक पर नहीं होगे। इस अप्रोच को ऑथर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेज देता है, वेल्थ इन अ व्हील चेयर। मतलब तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे लेकिन तब जब तुम्हारे पास एंजॉय करने की कैपेसिटी कम हो चुकी होगी। यहाँ एक और डीपर इशू है, कंट्रोल का। अगर तुम्हारी इनकम जॉब पर डिपेंडेंट है तो तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारी वेल्थ मार्केट पर डिपेंडेंट है तो भी कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारा फ्यूचर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे इकोनॉमी, इन्फ्लेशन या ले ऑफ्स, तो तुम बेसिकली अपनी लाइफ एक अनसर्टन सिस्टम को दे रहे हो। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि ये सिस्टम स्लो है। स्लो का मतलब सेफ नहीं होता, स्लो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू रिस्क। अगर तुम 40 साल तक एक अनसर्टन सिस्टम पर डिपेंड हो तो तुम्हारा रिस्क एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं। इस मॉडल में एक और लिमिटेशन है, इनकम लीनियर होती है। तुम जितना काम करते हो उतना पैसा मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है लेकिन वो ग्रेजुअल होता है, एक्सपेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। रिजल्ट, सेविंग्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है। मैथमेटिकली देखा जाए तो तुम्हारा सिस्टम एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन है ही नहीं। यहाँ एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर तुम अपना टाइम पैसे के बदले एक्सचेंज कर रहे हो तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी कैप्ड है। दिन में 24 घंटे हैं, तुम उनमें से लिमिटेड घंटे ही काम कर सकते हो। मतलब तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, एक लिमिट के बाद तुम ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादा लोग लाइफ पर बिजी रहते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। एक और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सिस्टम का, डिले। लोग अपनी हैप्पीनेस पोस्टपोन करते रहते हैं। अभी काम कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन वो बाद में कभी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। और जब वो टाइम आता है तो प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी होती हैं, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। रिजल्ट, वो लाइफ जो तुम पोस्टपोन कर रहे थे वो कभी फुल्ली लिव्ड ही नहीं होती। यहाँ ऑथर एक हार्श बट लॉजिकल बात बोलता है, अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो सबको मिल रहे हैं।
और एवरेज रिजल्ट्स का मतलब है एवरेज लाइफ। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पर एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया आता है, एंटी एडवाइस। मतलब प्रोग्रेस सिर्फ सही चीज़ें करने से नहीं आती, कभी कभी गलत चीज़ें बंद करने से आती है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा करंट अप्रोच काम नहीं कर रहा। तो लॉजिकली तुम्हें उस अप्रोच को क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली कंटिन्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग कंफर्ट चूज करते हैं। वो फेमिलियर पार्ट पे रहना पसंद करते हैं, चाहे वो इफेक्टिव हो या नहीं। ऑथर यहाँ एक बिलीफ को डायरेक्टली चैलेंज करता है कि वेल्थ और एज इंटरकनेक्टेड हैं। ज़्यादा लोग मान के चलते हैं कि रिच बनना एक लॉन्ग प्रोसेस है, डेकेड्स लगते हैं। लेकिन ये अजम्पशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर सिस्टम स्लो है तो रिजल्ट स्लो होगा, अगर सिस्टम एफिशिएंट है तो रिजल्ट एक्सेलरेट हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। अगर तुम गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो 10 साल भी वेस्ट हो सकते हैं और 50 साल भी। और अगर तुम सही सिस्टम पर हो तो सेम रिजल्ट का टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है। यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। फोकस टाइम से हटकर स्ट्रक्चर पर आता है। तुम कितना टाइम दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किस सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ऑथर अपनी जर्नी का एक मोमेंट शेयर करता है जहां उसने एक यंग वेल्दी इंडिविजुअल को देखा और उस मोमेंट ने उसकी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। उसने रियलाइज किया कि जो सिस्टम उससे सिखाया गया है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कुछ लोग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। जब तक तुम बिलीव करते हो कि एक ही पाथ है, तुम कभी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें लगता है कि दूसरा पाथ एग्जिस्ट करता है, तुम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो और वहीं से चेंज स्टार्ट होता है। इस पूरे डिस्कशन का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें कोई रेडीमेड सोल्यूशन दिया जाए। पर्पस ये है कि तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन क्लियरली दिखाई जाए। अगर तुम एक ऐसे सिस्टम में हो जहां इनकम लिमिटेड हो, ग्रोथ स्लो हो, कंट्रोल एक्सटर्नल हो और पे ऑफ डिलेड हो, तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिस्टम तुम्हें फास्ट या मीनिंगफुल वेल्थ नहीं देगा। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम रेडी होते हो एक नए फ्रेमवर्क को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा सवाल रह जाता है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम जाना चाहते हो, तो क्या तुम उस रास्ते पर चलना कंटिन्यू करोगे? अब मान लो तुम्हें ये समझ आ चुका है कि जो ट्रेडिशनल रोड मैप तुम फॉलो कर रहे थे वो तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम जाना चाहते हो। अब नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये होता है, अगर वो रास्ता गलत है तो सही रास्ता क्या है? यहीं से द मिलियनेयर फास्ट लेन अपना रियल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करती है। ऑथर कहता है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ना ही सिर्फ लक का रिजल्ट होती है। वेल्थ एक सिस्टम का आउटपुट होती है। और अगर तुम सिस्टम समझ जाते हो तो तुम रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है। फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। लोग अक्सर डायरेक्टली पूछते हैं कितना कमा सकते हैं, लेकिन सही सवाल होता है कैसे कमा सकते हैं। यहाँ ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन इंट्रोड्यूस करता है। वेल्थ इज इक्वल टू वैल्यू इनटू स्केल। इसका मतलब ये है कि तुम कितना पैसा कमाओगे वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। तुम कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और कितने लोगों तक वो वैल्यू पहुंच रही है। अगर तुम एक इंसान के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तुम्हारी अर्निंग्स लिमिटेड रहेगी। अगर तुम 1000 लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो तुम्हारी अर्निंग्स मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। तुम्हारा फोकस इंडिविजुअल एफर्ट से सिस्टम डिजाइन पर चला जाता है। ट्रेडिशनल जॉब मॉडल में तुम डायरेक्टली काम करते हो और उसके बदले पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ तुम एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करते हो जो मल्टीपल लोगों को साइमल्टेनियसली सर्व कर सके। इसको ऑथर डिस्क्राइब करता है एज डिटैचिंग टाइम फ्रॉम इनकम। ये कंसेप्ट सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत डीप है। अगर तुम्हारी इनकम डायरेक्टली तुम्हारे टाइम से लिंक्ड है तो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी कैप्ड है। चाहे तुम कितनी भी एफिशिएंट हो जाओ, एक दिन में तुम लिमिटेड आवर्स ही काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक सिस्टम बना देते हो जो तुम्हारे बिना भी काम करे तो तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल फेज में तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काम लीनियर नहीं होता, वो कंपाउंडिंग नेचर का होता है। एक बार सिस्टम बिल्ड हो गया तो वो कंटिन्यूसली वैल्यू क्रिएट करता रहता है। अब सवाल आता है कौन सा सिस्टम? ऑथर यहाँ कोई स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया नहीं देता, वो प्रिंसिपल्स देता है। क्योंकि आइडिया चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स स्टेबल रहते हैं। और ये प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी फास्ट लेन है या नहीं। सबसे पहला प्रिंसिपल है नीड। मतलब तुम्हें किसी रियल प्रॉब्लम का सल्यूशन देना होगा। ज़्यादा लोग यहाँ गलती करते हैं, वो अपनी पसंद या पैशन के बेसिस पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मार्केट को तुम्हारी पसंद से कोई मतलब नहीं होता।
मार्केट सिर्फ एक चीज़ के लिए पे करता है, सोल्यूशन। अगर तुम किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए पैसे देंगे। अगर प्रॉब्लम ट्रिवियल है या एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम्हारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ फोकस इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होता है। तुम्हें ये देखना होता है कि दुनिया को क्या चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है एंट्री। मतलब वो बिजनेस या सिस्टम इतना इजी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको इंस्टेंटली कॉपी कर सके। अगर एंट्री बैरियर जीरो है तो कंपटीशन हाई होगा, और जब कंपटीशन हाई होता है तो प्राइसिंग प्रेशर आता है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है। एंट्री का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल चीज़ करनी है। मतलब ये है कि तुम कुछ ऐसा क्रिएट करो जिसमें एफर्ट, स्किल या टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, जिसे हर कोई इंस्टेंटली रेप्लिकेट ना कर सके। तीसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल। ये बहुत क्रिटिकल है। अगर तुम्हारा बिजनेस किसी और प्लेटफॉर्म या सिस्टम पर डिपेंडेंट है जहां तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, तो तुम रिस्क में हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो और वो प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, तो तुम्हारा पूरा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। कंट्रोल का मतलब ओनरशिप है। तुम अपने सिस्टम के मालिक हो। तुम डिसाइड करते हो कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ग्रो करना है। चौथा प्रिंसिपल है स्केल। ये वो पॉइंट है जहां फास्ट लेन स्लो लेन से फंडामेंटली अलग हो जाता है। स्केल का मतलब है तुम एक ही एफर्ट से मल्टीपल लोगों को सर्व कर सकते हो। अगर तुम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जहां तुम्हें हर क्लाइंट के लिए इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, तो वो लिमिटेड स्केल है। लेकिन अगर तुम एक प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म या सिस्टम क्रिएट करते हो जहां एक बार एफर्ट लगता है और वो बार बार यूज हो सकता है, तो वो स्केलेबल है। स्केल ही वो फैक्टर है जो इनकम को एक्सपोनेंशियल बना सकता है। पांचवा प्रिंसिपल है टाइम। फाइनल गोल ये नहीं है कि तुम एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जो तुम्हें बिजी रखे। गोल ये है कि तुम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो इवेंचुअली तुम्हारे बिना भी चल सके। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी कांस्टेंट प्रेजेंस पर डिपेंडेंट है, तो तुमने जॉब को रिप्लेस नहीं किया, तुमने जॉब को रीडिजाइन किया है। रियल फ्रीडम तब आती है जब सिस्टम ऑटोनमस हो जाता है। इन 5 प्रिंसिपल्स को अगर कंबाइन करें तो एक क्लियर फ्रेमवर्क मिलता है जिससे तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये सब थ्योरी नहीं है। ऑथर ने खुद इसको अप्लाई किया। उसने मल्टीपल फेलियर्स फेस किए, ट्रेडिशनल जॉब्स की, लेकिन उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। जब भी वो टाइम के बदले पैसे कमा रहा था, ग्रोथ लिमिटेड थी। फिर उसने एक डिफरेंट अप्रोच ली। उसने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जो लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करता था, बिना उसके कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के। उसने एक वेबसाइट क्रिएट की जो लोगों को लिमजीन सर्विसेज फाइंड करने में हेल्प करती थी। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। उसने उस सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया, स्केल किया और ऑटोमेट किया। रिजल्ट ये हुआ कि वो सिस्टम उसके लिए कंटिन्यूस इनकम जनरेट करने लगा। वो काम करे या ना करे, सिस्टम वैल्यू क्रिएट करता रहा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंसाइट आता है। फास्ट लेन का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ टाइम का यूज सिस्टम बिल्ड करने में होता है, ना कि सिर्फ इन कमांड करने में। एक और क्रिटिकल डिफरेंस है लेवरेज। ट्रेडिशनल मॉडल में तुम्हारी अर्निंग तुम्हारे एफर्ट पर डिपेंडेंट होती है। फास्ट लेन मॉडल में तुम लेवरेज यूज करते हो, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, लोग, जिससे तुम अपनी रीच और इम्पैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेवरेज का मतलब है तुम कम डायरेक्ट एफर्ट से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। यही वो मैकेनिज्म है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनेबल करता है। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन एड्रेस करते हैं कि फास्ट लेन का मतलब हाई रिस्क है। एक्चुअली रिस्क का नेचर अलग है। स्लो लेन में रिस्क स्प्रेड होता है ओवर लॉन्ग टाइम। तुम ग्रेजुअली एक सिस्टम पर डिपेंड होते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फास्ट लेन में रिस्क फ्रंट लोडेड होता है। इनिशियल फेज में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम स्टेबल होता है, कंट्रोल और प्रोटेक्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब शॉर्ट टर्म रिस्क ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल बेटर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीड। यहाँ स्पीड का मतलब जल्दी पैसा बनाना नहीं है, मतलब है जल्दी लर्न करना, जल्दी इटरेट करना, जल्दी अडेप्ट करना। अगर तुम स्लो हो तो तुम मार्केट चेंजेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए एग्जीक्यूशन क्रिटिकल हो जाता है। ऑथर क्लियरली बोलता है कि नॉलेज बिना एग्जीक्यूशन की यूजलेस है। ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब तक तुम एक्चुअल मार्केट में इंटर नहीं करते, तुम्हें रियल फीडबैक नहीं मिलता, और बिना फीडबैक के तुम इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए फास्ट लेन अप्रोच में एक्शन सेंट्रल रोल प्ले करता है। तुम स्टार्ट करते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो, लर्न करते हो और फिर इंप्रूव करते हो। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस पूरे फ्रेमवर्क का एंड गोल सिंपल है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो कंसिस्टेंट वैल्यू क्रिएट करे और उस वैल्यू के बदले तुम्हें इनकम मिले। और जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता है, तुम्हारी इनकम भी ग्रो करती है, बिना डायरेक्टली तुम्हारे टाइम के। यहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटी क्रिएट होती है। तुम्हारा फोकस सैलरी से हटकर एसेट्स पर चला जाता है। तुम अपनी अर्निंग को आवर्स में मेजर नहीं करते, तुम उसे सिस्टम्स और आउटपुट्स में मेजर करते हो।
और जब ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है तब तुम समझते हो कि वेल्थ बिल्ड करना एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक इंजीनियर प्रोसेस है। और अगर तुमने सही सिस्टम डिज़ाइन कर लिया तो रिजल्ट सिर्फ टाइम की बात रह जाता है। अब तक तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, वेल्थ एक एक्सीडेंट नहीं है और ना ही सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट है, ये एक सिस्टम का आउटपुट है। और अगर सिस्टम गलत है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट एवरेज ही रहेगा। लेकिन अब एक और डीपर प्रॉब्लम सामने आती है। मान लो तुम्हें सिस्टम समझ आ गया, तुम्हें पता है कि वैल्यू क्रिएट करनी है, स्केल चाहिए, कंट्रोल चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते। क्यों? द मिलियनेयर फास्ट लेन यहाँ एक अनकंफर्टेबल आंसर देता है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। ज़्यादा लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। और इस गैप के पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। सबसे पहले एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ती है, आइडिया का कोई वैल्यू नहीं होता। लोग अक्सर परफेक्ट आइडिया ढूंढते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन उन्हें एक ऐसा आइडिया मिलेगा जो उनकी लाइफ चेंज कर देगा, लेकिन रियलिटी ये है कि आइडियाज़ अबंडेंट हैं, हर किसी के पास आइडियाज़ हैं। डिफरेंस एग्जीक्यूशन का होता है। एक एवरेज आइडिया अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है, और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडिया भी फेल हो सकता है अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए ऑथर रिपीटेडली एक कंसेप्ट पुश करता है, एक्शन बायस। मतलब तुम्हारा डिफॉल्ट मोड प्लानिंग नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ज़्यादा लोग प्लानिंग में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। वो रिसर्च करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, और इस प्रोसेस में उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ डिले कर रहे होते हैं। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब तुम मार्केट में एंटर करते हो। मार्केट ही तुम्हें बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फीडबैक लूप। जब तुम एक्शन लेते हो तुम्हें फीडबैक मिलता है। वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन दोनों वैल्यूएबल होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक तुम्हें बताता है कि तुम सही डायरेक्शन में हो, नेगेटिव फीडबैक तुम्हें बताता है कि क्या चेंज करना है। अगर तुम एक्शन ही नहीं लेते तो तुम्हें फीडबैक नहीं मिलेगा, और बिना फीडबैक के तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए फास्ट लीन अप्रोच में फेलियर को अवॉइड नहीं किया जाता, उसे प्रोसेस का पार्ट माना जाता है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम इनकेपेबल हो, मतलब ये है कि तुम्हें सिस्टम एडजस्ट करना है। यहाँ एक और क्रिटिकल डिफरेंस आता है, स्पीड। ट्रेडिशनल माइंडसेट में लोग सेफ खेलते हैं, वो रिस्क अवॉइड करते हैं, वो स्लो मूव करते हैं। फास्ट लेन माइंडसेट में स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्पीड का मतलब रेकलेस होना नहीं है, मतलब है रैपिड लर्निंग। जितनी जल्दी तुम टेस्ट करोगे उतनी जल्दी तुम सीखोगे, जितनी जल्दी तुम सीखोगे उतनी जल्दी तुम इम्प्रूव करोगे। इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए तुम्हें एक और चीज़ समझनी पड़ती है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। ज़्यादा लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट प्रोडक्ट का, परफेक्ट कंडीशंस का, लेकिन परफेक्ट कभी आता ही नहीं। अगर तुम वेट करोगे तो तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे। इसलिए ऑथर सजेस्ट करता है कि इम्परफेक्ट स्टार्ट करो, जो है उससे स्टार्ट करो और फिर इम्प्रूव करते जाओ। ये अप्रोच इनिशियली अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं, तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलता है, तुम्हें फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो तुम्हें ग्रो करता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, स्टार्ट कैसे करें। यहाँ ऑथर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। सबसे पहले तुम्हें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। ये प्रॉब्लम रियल होनी चाहिए, लोग उससे डील कर रहे हों और उसके सोल्यूशन के लिए पे करने के लिए रेडी हों। फिर तुम्हें एक सोल्यूशन क्रिएट करना है। ये सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को एड्रेस करे। उसके बाद तुम्हें उस सोल्यूशन को मार्केट में ले जाना है। यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। तुम देखते हो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो कंप्लेन कर रहे हैं। ये सब डेटा है। इस डेटा के बेसिस पर तुम अपना सिस्टम रिफाइन करते हो। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। कोई भी सक्सेसफुल सिस्टम एक ही अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं बना होता, वो मल्टीपल इटरेशंस का रिजल्ट होता है। अब यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, लेवरेज। जब तुम बेसिक सिस्टम बना लेते हो जो काम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप होता है उसके स्केल करना। स्केल करने के लिए तुम्हें लेवरेज यूज करना पड़ता है। लेवरेज का मतलब है तुम अपनी रीच और आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हो बिना डायरेक्ट एफर्ट इंक्रीज किए। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है, ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है, टीम के थ्रू हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम मैन्युअली एक एक क्लाइंट सर्व कर रहे हो तो तुम्हारी लिमिट है, लेकिन अगर तुम प्रोसेस ऑटोमेट कर देते हो, टेम्पलेट्स बना देते हो, सिस्टम्स क्रिएट कर देते हो, तो तुम एक ही टाइम पर मल्टीपल क्लाइंट सर्व कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, अगर तुमने सिस्टम डिज़ाइन गलत किया है तो स्केल करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए पहले इंश्योर करो कि तुम्हारा बेस सिस्टम स्टेबल है, फिर उसे मल्टीप्लाई करो। अब एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है, टाइम फ्रीडम। ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं फ्रीडम के लिए, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जहां उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब उन्होंने जॉब को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने जॉब को और डिमांडिंग बना दिया।
इस ट्रैप से बचने के लिए तुम्हें कॉन्शियसली सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है। तुम्हें ये देखना होता है कि कौन से टास्क तुम ऑटोमेट कर सकते हो, कौन से डेलीगेट कर सकते हो और कौन से एलिमिनेट कर सकते हो। गोल ये नहीं है कि तुम बिजी रहो, गोल ये है कि सिस्टम प्रोडक्टिव रहे। यहाँ से एक शिफ्ट आता है, तुम वर्कर से डिज़ाइनर बन जाते हो। तुम खुद काम करने के बजाय सिस्टम को डिज़ाइन करते हो जो काम करता है। और जैसे जैसे सिस्टम मैच्योर होता है, तुम्हारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होती जाती है। इस स्टेज पर तुम रियलाइज करते हो कि वेल्थ का रियल बेनिफिट क्या है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये चॉइस है। चॉइस कि तुम क्या करना चाहते हो, कब करना चाहते हो और किसके साथ करना चाहते हो। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, परसिस्टेंस। फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है जहां तुम बिना एफर्ट के रिच हो जाओ। ये एक एक्सेलरेटेड पाथ है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। तुम्हें सेटबैक्स मिलेंगे, तुम्हें डाउट होगा, कभी कभी लगेगा कि कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग कंटिन्यू करते हैं वो इवेंचुअली सिस्टम क्रैक कर लेते हैं। क्योंकि ये लक का गेम नहीं है, ये इटरेशंस का गेम है। जितनी बार तुम ट्राई करते हो उतना ज़्यादा तुम लर्न करते हो, जितना ज़्यादा तुम लर्न करते हो उतना बेटर तुम्हारा सिस्टम होता है, और एक पॉइंट पर जाकर वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। उसके बाद ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझना ज़रूरी है, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम फास्ट लेन अप्रोच अडॉप्ट करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तुम एम्प्लॉय या वर्कर की तरह सोचना बंद कर देते हो, तुम क्रिएटर की तरह सोचना स्टार्ट करते हो। तुम प्रॉब्लम्स देखते हो और ऑटोमेटिकली सोचते हो इसका सोल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। तुम अपॉर्चुनिटीज देखते हो जहां दूसरे लोग सिर्फ ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। ये शिफ्ट ही सबसे पावरफुल है, क्योंकि वंस तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, और जब एक्शंस चेंज होते हैं, रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। एंड में गेम सिंपल है, तुम या तो सिस्टम के अंदर काम करोगे या तुम सिस्टम क्रिएट करोगे, और इन दोनों के रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। अगर तुम सिस्टम के अंदर काम करते हो तो तुम लिमिटेड रहोगे, अगर तुम सिस्टम क्रिएट करते हो तो तुम स्केल कर सकते हो। और जब तुम स्केल करते हो तो वेल्थ सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, वो इनएविटेबिलिटी बन जाती है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच थोड़ी भी चेंज की है तो समझ लो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से एक स्टेप आगे हो। क्योंकि ज़्यादा लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और जो समझते हैं वो अप्लाई नहीं करते। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ नॉलेज कलेक्ट मत करो, एक्शन लो। क्योंकि एंड में डिफरेंस वही लोग क्रिएट करते हैं जो अप्लाई करते हैं। अगर तुम्हें ऐसी डीप और प्रैक्टिकल बुक समरीज चाहिए जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट और सिस्टम सिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पावरफुल बुक को तोड़कर सिंपल और प्रैक्टिकल बनाएंगे, ताकि तुम सिर्फ सीखो नहीं, ग्रो भी करो। तब तक याद रखो, टाइम सबसे बड़ा एसेट है, और जो इसे कंट्रोल कर लेता है वही असली गेम जीतता है।